हेलो जी, वेलकम टू दिस यूपीए पीओपी वाईक्यू सीरीज़। ये यूपीए पीओ के प्रीवियस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होगी जिसमें मैं ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्या करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीए पीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी टैब के थ्रू। कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चंस को पोस्ट करता रहूँगा और आपको उनके जवाब देने, राइट। वो आपको तभी मिलेंगे जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए। अब इस सीरीज़ में क्या होगा कि ईयर वाइज एक एक सब्जेक्ट को लेके हम लोग उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, राइट। आपको अपने कमेंट बॉक्स में उनके जवाब को लिखना है। जिसके सारे जवाब सही होंगे उसे हम लोग पिन कर देंगे, जिससे कि बाकी लोगों को भी जवाब पता चल जाए, राइट। तो इसे इंटरैक्टिव बनाते हैं और आप जवाब ज़रूर लिखिएगा, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको याद रहेगा, राइट। ओके, तो आज हम लोग यूपीए पीओ 2018 का एविडेंस एक्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपके लिए एविडेंस का एक क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं हर दिन लाऊंगा, आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, अगले दिन मैं उसका सही जवाब बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सवाल है कि अ सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज्ड ओवर द स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी टू प्रूव दैट द स्केलेटन वॉज ऑफ द डिसीज्ड इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, ठीक है। इसको 2-3 बार भी आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा सवाल, अगर नहीं आया तो, ठीक। इजी सवाल है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब लोग बात करते हैं पेपर की। पेपर में 2018 के पेपर में पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। सेक्शन 4 इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ है उसमें। 61 भी इसका जवाब नहीं होगा, 61 नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। और 91 नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्पोजिशन ग्रांट्स कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब इसका जवाब नन ऑफ द अबव है, लेकिन इसका सही सेक्शन क्या है? तो इसका सही सेक्शन है, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज की में एक लाइन है, ओके। अगर आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा है, उसमें जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसी की ये लाइन है जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है, राइट। तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव, ओके। A witness who is unable to speak may give his evidence in writing in the open court. ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये सबको ही आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप काफ़ी MCQs लगाइए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पाकला नारायण स्वामी, ये केस किससे रिलेटेड है? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQ है जो बहुत आता है, रिपीट किया हुआ। इसका सही जवाब डाइंग डिक्लेरेशन होगा, ओके, राइट। ओके, तो अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कौन सा डिफाइंड नहीं है? कोर्ट डिफाइंड है, डॉक्यूमेंट डिफाइंड है, एविडेंस डिफाइंड है। कन्फेशन डिफाइंड नहीं है क्योंकि कन्फेशन डिफाइंड है कहीं और, ओके। तो अब बात करते हैं सेक्शन 50, क्वेश्चन नंबर 55 की। एज चार्ज विद ट्रेवलिंग इन अ रेलवे विदाउट टिकट, ये बहुत पूछा जाने वाला इलस्ट्रेशन है, राइट। ये इलस्ट्रेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ में से स्पेसिफिक नॉलेज का 106 का, ठीक है। इसका जवाब है डी, ए हिमसेल्फ कूल। अब अगला है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द एविडेंस लॉ इज दैट एविडेंस टू बी वेड एंड नॉट नंबर्ड इज इनहेरेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ठीक है। तो नंबर ऑफ एविडेंस डज नॉट मैटर, राइट। सो इसका सही जवाब होगा 134, राइट। उसके बाद है सेक्शन 2, रिपील कब किया गया? अब रिपील वाले सवाल आएंगे, अच्छा। तो जितने सवाल अब तक आ चुके हैं जुडिशरी में रिपील वाले, वो आप एक बार तैयार कर लीजिए। यूपीएपी पहला ही था जिसने ये पूछा, इसके अलावा कोई एक पेपर शायद और है जिसमें ये आया है, यही सवाल सेक्शन 2 कब रिपील हुआ।
वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कौन से पेपर में एक और आया है ये। एक तो ये UPAPO में ही आया पहली बार, राइट। तो इसका सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब है 1938। ओके, तो इसको आप हर स्टेट के लिए ही पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी आ सकता है। क्वीन की रिपील की डेट जैसे आई थी RJS में, तो वो भी आ सकती है। तो रिपील वाले भी प्रोविजंस अब आ रहे हैं, राइट। इससे डायरेक्ट आता है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, ओके, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं आपका कट ऑफ, राइट। तो ये है 95 में फैक्ट्स विच शोज द प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। अब प्रिपरेशन कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 8 में, प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट, ठीक है। तो इसका हो गया 2। फैक्ट्स विच आर रिजल्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब रिजल्ट की बात हो रही है, रिजल्ट कहाँ पे दिया गया है? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट मतलब रिजल्ट, वो है सेक्शन 7। ओके, फैक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ सेम, अब रेस्ट जस्टिस सबको पता है, सेक्शन 6। फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सेक्शन 9, राइट, कूल। तो इसका है 2, 3, 4, 1। पोजेशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ द ओनरशिप। ये कहाँ पे दिया हुआ है? हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम वाले, राइट। सेक्शन 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका जवाब है धारा 110। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, ठीक है। कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित है? 159 इज द आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। 159, इसका 110 है, ओके। अगला है स्पाउस विल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। तो ड्यूरिंग द मैरिज वाला कौन सा है सेक्शन? ये कमेंट में बताइए, ड्यूरिंग द मैरिज वाला कौन सा सेक्शन है, राइट। ओके, तो इसमें सही जवाब इसका होगा ए, विद द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हु मेड इट, ठीक है, राइट। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 112। तो ये सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र नाथ पहरी वर्सेस राम गोविंद पहरी, ये एक लीडिंग केस है लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड का, तो सही बात है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट। Okay, so the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given from the either side, right? अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता है तो जो फेल हो जाएगा उसी पे बर्डन है। तो ये बात है ओनर्स ऑफ प्रूफ की, राइट। ये बर्डन ऑफ प्रूफ 101, ओनर्स ऑफ प्रूफ 102, तो ये 102 है, राइट। 101 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इसने, ठीक है, 2018 में कौन सा सेक्शन अमेंड हुआ? देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कहीं ये 45A या 113A तो नहीं है, तो जो नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। इसका जवाब है 146, ठीक है, ओके। तो 113A 113B कब रिपील हुआ, वो कब अमेंड हुआ, ये आपको लिखना है कमेंट में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नॉट प्रूव्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ठीक। तो इसे भी भैया टिक लगा देते हैं। 102C, ओके। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये 30 ईयर्स ओल्ड वाला सेक्शन 90 में है क्या? हाँ है, 30, 90, ठीक है, इसको इस तरह याद कर सकते हैं आप। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, ये किस में है? सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सही जवाब है। उसके बाद बात करते हैं डम विटनेस की। तो डम विटनेस 119, ये भी सही है। प्रिजम्पशन एज टू दावरी डेथ, सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये सही नहीं है क्योंकि ये 113B में है। 113A में क्या है? अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, राइट।
ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, रेस जस्टिस की बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी रेस जस्टिस रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग में आया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ही साल के पेपर में आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रिपीट होता है हर पेपर में। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ, अब ये भी काफ़ी लीडिंग केस है, राइट। ये कन्फेशन से रिलेटेड केस है। ओके ओके, तो इसका सही जवाब हो गया कन्फेशन। 144, according to section 61 of the Indian Evidence Act, the contents of the documents may be proved by, कंटेंट डॉक्यूमेंट के किससे प्रूव होंगे? 61 इससे पहले भी आया है, एक सवाल का ऑप्शन था वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस दोनों ही उसमें लिखे हुए हैं साफ साफ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डील विद क्रिमिनल मैटर्स? अब इसमें सेक्शन 27 कन्फेशन से रिलेटेड है, ये क्रिमिनल मैटर्स में डील करता है। 133 एकम्प्लिश डील करता है। 53 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्रिमिनल मैटर्स, तो ये भी करता है, राइट। इसमें कैरेक्टर की बात है। सेक्शन 23 साफ साफ इसमें लिखा हुआ है सिविल मैटर्स, तो ये सिविल से डील करता है, ये क्रिमिनल से नहीं करता है, राइट। ओके, तो एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, ठीक है। ये इसको इंक्लूड करता है, ये एक्सप्लेनेशंस में दिया हुआ है। सेक्शन 55 के एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ दी गई है कि जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन को इंक्लूड करेगा, और साफ साफ लिखा है पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर सोन, इनको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक। ओके, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ, दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू, ठीक है। अगर उसे प्रूव करना है उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसके लिए अब ये 104 में है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रूव करना है तो इसके लिए जब आप कोई दूसरा फैक्ट को प्रूव करते हो, तो ये 104 का है बर्डन ऑफ प्रूफ पे। अब बात करते हैं स्टॉपेल का कौन सा केस है इसमें से, ठीक है। कौन सा केस स्टॉपेल का नहीं है? शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये तो रिलेटेड है ही। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी रिलेटेड है, लीडिंग केस है। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी स्टॉपेल से ही रिलेटेड है। तो आर.एम. मलखानी किससे रिलेटेड है? ये रजिस्ट्री से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्री के साथ आर.एम. मलखानी को, तो आर.एम. मलखानी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आर.एम. मलखानी आपने कहाँ पढ़ा था, राइट। तो ये क्योंकि बहुत लीडिंग केस है, तो सारे लीडिंग केसेस ज़रूर पढ़ लीजिए। और मैं लीडिंग केसेस पे एक वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि एविडेंस एक्ट के सारे लीडिंग केसेस पे एक वीडियो आए, तो प्लीज़ बताइए, आई एम प्लानिंग टू डू दैट वीडियो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज सेक्शन 122 बिल्कुल सही है। एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट्स 123 बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र 128 में नहीं दिया हुआ है, ये दिया है 129 में। तो एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिश 133 भी सही है, तो इसका सही जवाब है सी, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एविडेंस? प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, ये आपको मिल जाता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, राइट। सर्टिफाइड कॉपीज़ भी कई बार लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एविडेंस ही है ये, तो ये सेकेंडरी एविडेंस होगा, राइट। ओके, तो सारे क्वेश्चन हो गए 2018 के एविडेंस एक्ट के, राइट। अब इसके बाद हम लोग आईपीसी या सीआरपीसी में से कुछ करते हैं। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त ने पीवाईक्यू नहीं करे हैं, आपको पता है कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे हैं यूपीएपीओ के, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, राइट। थैंक यू सो मच, और इस सीरीज़ के और भी वीडियो देखिए। ओके, बाय।